तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर आप लोग का लिटरेचर मास्टर्स में वेलकम और एक दूसरी वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखें और वीडियो से फ़ायदा उठाएं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी वीडियो है एक और शॉर्ट स्टोरी के बारे में, जो है अ वेरी ओल्ड मैन विद इनॉर्मस विंग। और ये फर्स्ट पब्लिश की गई थी एक सबटाइटल के साथ जिसका नाम था अ टेल फॉर चिल्ड्रन। और ये जो स्टोरी है इसका राइटर है गैब्रियल गार्सिया मार्केज। और ये कौन है? ये कोलंबियन राइटर है। और ये जो फर्स्ट टाइम स्टोरी जो थी ये लिखी गई थी, तो ये लिखी गई थी स्पेनिश जुबान में। और कब लिखी गई थी? 1968 में मई या जून में। और इशू ऑफ जर्नल में लिखी गई थी जिसका नाम है कैसे डिलस अमेरिकस। और फिर ये कहानी दोबारा से पब्लिश हुई थी इंग्लिश लैंग्वेज में, या आप कह सकते हैं ट्रांसलेट की गई थी इंग्लिश लैंग्वेज में, फिर पब्लिश की गई थी 1971 में। और 1972 में ये एक किताब में आप कह सकते हैं कि शामिल कर दी गई थी या नज़र आ गई थी। और किताब का नाम क्या था? लीव स्टॉर्म एंड देयर स्टोरीज। तो चलिए, ये तो थोड़ा बहुत ओवरव्यू था। अब स्टार्ट करते हैं कहानी के कुछ कैरेक्टर्स के बारे में। कहानी में कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, उसको आप जान लें, समझ लें, तो आपके लिए कहानी इजी हो जाएगी। फर्स्ट हमारे पास जो मेन कैरेक्टर है वो है जो ओल्ड मैन था। ओल्ड मैन इनॉर्मस स्विंग के साथ जो इनको फिर कोर्ट यार्ड में या आंगन में मिल जाता है, और उस पर सारी कहानी जो होती है वो जारी रहती है। अब इसके बाद सेकंड कैरेक्टर हमारे पास है पिलायो। पिलायो कौन था? पिलायो वो बंदा था जिसके घर में जो ओल्ड मैन था ये गिरा था। मतलब जिस बंदे के घर के कोर्ट यार्ड में आंगन में ये जो ओल्ड मैन था ये बारिश के दिनों में पड़ा मिला था, वो पिलायो था। अब एलिसेंडा कौन है? एलिसेंडा हमारे पास पिलायो की वाइफ है। और पिलायो और एलिसेंडा का न्यू बॉर्न बेबी था। तो बेबी किसका था? पिलायो और एलिसेंडा का, जो कहानी के स्टार्ट में बीमार होता है, फिर ठीक हो जाता है, और फिर जब वो बड़ा हो जाता है, मतलब स्कूल जाता है, फिर उसे एक बार चिकन पॉक्स भी हो जाती है। और इसी तरह मतलब उसका कहानी में थोड़ा ही रोल है। फिर हमारे पास है नेबर। नेबर कौन होती है? नेबर जो पिलायो और एलिसेंडा है उनके घर के साथ रहती है। और दूसरी बात, जब वो एंजल को देख लेते हैं, मतलब एनॉर्मस विंग्स वाले बंदे को देख लेते हैं, बूढ़े आदमी को देख लेते हैं, तो वो इस नेबर को बुला लेते हैं। नेबर उन्हें कहती है कि ये जो बंदा है ये आपके बेटे को या जो बच्चा है उसे आप से ले जाने आए, क्योंकि बच्चा जो था वो बीमार था। तो ये उसे ये मशवरा देती है और उसे कहती है कि ये जो ओल्ड मैन है इसे मार दो। अब एक और हमारे पास कैरेक्टर है जो है फादर गोंजागा। फादर गोंजागा हमारे पास जो टाउन प्रीस्ट है वो है, मतलब वहाँ पे जो टाउन था उस पूरे टाउन का जो प्रीस्ट था वो फादर गोंजागा था। और फादर गोंजागा लोगों को वार्न करता है कि ये कोई एंजल नहीं है और इससे दूर रहो। और मैं जो है हायर कोर्ट की तरफ कुछ लेटर वगैरह लिख लेता हूँ, और उनकी तरफ से फिर जवाब आने पर देखेंगे इस बंदे के साथ क्या किया जाता है। फिर हमारे पास है स्पाइडर वुमन। स्पाइडर वुमन वो थी जिसकी वजह से जो पिलायो और एलिसेंडा के घर में ओल्ड मैन था उसका फेम खत्म हो गया। क्योंकि पहले जो लोग थे वो पिलायो और एलिसेंडा के घर आते थे किस चीज़ के लिए? ताकि ओल्ड मैन को देख सके। लेकिन बाद में ऐसा हुआ, जब स्पाइडर वुमन आई, वो एक ऐसी औरत थी जिसको मतलब श्राप दिया गया था, श्रापित थी। और श्राप क्यों दिया गया था? क्योंकि उसने अपने जो पेरेंट्स हैं, वालिदैन हैं, उसकी फर्माबरदारी नहीं की थी, मतलब नाफरमानी की थी। तो ये कुछ हमारे पास थोड़ा बहुत ओवरव्यू था, तो चले कहानी को स्टार्ट करते हैं। अब कहानी किस तरह स्टार्ट होती है? कहानी इस तरह स्टार्ट होती है कि जो पिलायो और एलिसेंडा है उनके मतलब 3 दिन से बारिश हो रही होती है लगातार, और उनके घर में बहुत सारे केकड़े घुसे हुए होते हैं, और पूरा घर केकड़ों से भरा हुआ होता है, और वो केकड़ों को मार रहे होते हैं। और इनका जो बेटा है या बेटी है, जो बच्चा है, वो बच्चा जो होता है वो बीमार होता है। और इनको लग रहा होता है, बल्कि इनको लग रहा नहीं होता, यही होता है, जो मौसम है उसकी खराबी की वजह से और जो केकड़े हैं उसकी वजह से जो उनका बेटा है वो बीमार हुआ होता है। क्योंकि केकड़े जो होते हैं वो गंदी स्मेल कर रहे होते हैं, क्योंकि कुछ केकड़े मर गए होते हैं, इन्होंने मार दिया होता है, तो वो दे स्टिंक्स,
वो गंदी बदबू फैला रहे होते हैं। तो ये पिलायो क्या करता है, जो केकड़े हैं उन्हें बाहर फेंक रहा होता है, और बारिश की वजह से जो केकड़े हैं उनका साइज जो होता है बाकी बहुत ज्यादा हो गया होता है, और सारा जो आसमान वगैरह है वो ग्रेइश कलर का हो जाता है, मतलब हुआ हुआ होता है। कई दिनों से बारिश हो रही होती है, आपने देखा होगा जब बारिश होती है और बादल होते हैं तो सूरज वगैरह नहीं निकलता, और अजीब सा एहसास होता है बंदे को, जैसे बंदे को मना, अब क्या कह सकते, इरिटेशन हो रही होती है, क्योंकि हर वक्त कीचड़ कीचड़ होती है, और ऐसे ही होता है ना। तो फिर इन सारों केकड़ों को मार के पिलायो जो होता है वो मतलब फेंक रहा होता है। जब वो फेंक के आ रहा होता है तो रास्ते में अपना जो आंगन है, कोर्ट यार्ड है, सहन में है, वहां पे वो कुछ देखता है। जब वो देखता है तो वहां पे उसे कोई चीज नजर आती है, और वो चीज हिल रही होती है। वो आके गौर से देखता है तो वो एक बूढ़ा आदमी होता है। पहले तो वो उसे देख के मतलब वो शौक हो जाता है कि ये बंदा यहाँ पे क्या कर रहा है, और गौर से देखते पर उसे पता चलता है कि इस बंदे के क्या है, विंग्स हैं। अब जैसे ही उसे पता चलता है वो चला जाता है कमरे में, मतलब घर चला जाता है, और घर से एलिसेंडा जो अपनी बीवी है उसे बुला लेता है। और वो दोनों कई मतलब कई समय तक उस बंदे को देखते रहते हैं कि यार ये बंदे के विंग्स कैसे हैं, ये तो बड़ी अजीब सी बात है, हमने तो दुनिया में ऐसा बंदा ही नहीं देखा जिसके विंग्स हो। और वो बूढ़ा भी था, बूढ़ा इतना था कि उसके सर पे कुछ ही बाल बचे थे, और उसके जो विंग्स थे वो भी हवा की वजह से और जो बारिश वगैरह थी उसकी वजह से खराब वगैरह हो गए थे। फिर इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की। तो जब इन लोगों ने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने एक अजीब सी आवाज में बात की, मतलब उसकी आवाज भारी होगी, मतलब जैसे वो मल्लाह क्या होते हैं उनकी आवाज, अब कंसिडर कर ले, भारी आवाज थी उसकी। तो फिर जैसे ही उसने आवाज निकाली तो इन लोगों ने एक तजिया लगाया, एक अपनी तरफ से एक मफरूजा कायम किया कि यार ये बंदा हो सकता है किसी जहाज का सेलर रह चुका हो, और हवा इसे यहाँ पे ले आई। फिर भी इनके जहन में बड़ी ज्यादा वो होती है, इन्हें अपने बेटे की भी फिक्र होती है, या बेटी जो बच्चा जो भी था उसकी फिक्र होती है। तो इनके पास जो पड़ोसी होता है या पड़ोसन होती है, वो इन चीजों में बड़ी माहिर होती है, उसे दीन का बहुत ज्यादा पता होता है, मतलब रिलीजन का बहुत ज्यादा पता होता है। तो वो क्या करती है, ये उन्हें बुला लेते हैं। उस औरत को जब बुलाते हैं तो वो इस ओल्ड मैन को देखती है, तो वो उसे कहती है कि तुम लोग का जो बेटा है ये उसे लेने आया है, क्योंकि सॉरी बेटा या बच्चा, तुम लोग का जो बेबी है, सॉरी बेबी वर्ड ठीक रहेगा, कहते हैं तुम लोग का जो बेबी है ये इसे लेने आया है क्योंकि वो कई दिनों से बीमार है, इसे कत्ल कर दो। तो ये लोग कहते हैं कि देखते हैं, क्योंकि ये लोग तो बहुत मतलब अच्छे लोग होते हैं ना, तो ये काम नहीं कर सकते क्योंकि वो आदमी बूढ़ा भी होता है, बीमार भी होता है। तो ये इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि इनका बेबी जो होता है वो ठीक हो जाता है, और वो खाना खाने के लिए मांगता है, मतलब खाना या दूध वगैरह जो होता है वो मांग लेता है। तो इसी में इन लोगों को एक बात सूझती है कि यार ये बंदा इस तरह नहीं है, ये एंजल हमारे पीछे नहीं आया। तो ये क्या करते हैं, ये फिर उसे चिकन का जो वो होता है ना, चिकन केज होता है उसमें बंद कर लेते हैं, चिकन कॉप में बंद कर लेते हैं चिकन के साथ ना, और कहते हैं कि सोचते हैं कि इसके साथ क्या किया जाए। अब ये इसी बारे में सोच रहे होते हैं, फिर इसके दौरान इन लोगों के जहन में ख्याल आता है कि इस बूढ़े आदमी को 3 दिन के खाने और पानी के साथ हम समंदर में छोड़ देते हैं, बाकी जो गॉड है उसका काम है कि वो इसे किस जगह पे पहुंचाता है। तो वो यही सोच रहे होते हैं कि जब वो बाहर निकलते हैं तो उनके शहर में बहुत ज़्यादा लोगों का रश लगा हुआ होता है। सारे लोग जो होते हैं वो इसे देखने के लिए आ रहे होते हैं, क्योंकि जो बॉसी वुमेन है या जो नेबर है उसने खबर फैला दी होती है कि यहाँ पे एक बंदा है जिसके विंग्स हैं। तो सारे लोग हैरत और उसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा खुशी के साथ आ रहे होते हैं, दिलचस्पी ले रहे होते हैं कि यार ये बंदा जिसके विंग्स है कैसा होगा, उसे देखना चाहिए। अब जाते जाते ये खबर पहुंच जाती है फादर गोंजागा को। तो अब फादर गोंजागा भी आ जाते हैं। फादर गोंजागा जब आ जाते हैं तो फादर गोंजागा भी इसे देखते हैं। वो इसे देखते हैं तो वो लैटिन जुबान में कुछ कहते हैं। उस वक्त की स्टैंडर्ड जुबान लैटिन थी, तो वो लैटिन में कुछ उससे पूछता है, तो ये जो एंजल होता है ये लैटिन जुबान की बजाय कोई और जुबान बोलना शुरू कर देता है।
जब ये कोई और ज़बान बोलना शुरू कर देता है तो जो फादर गोंजागा है वो लोगों से कहते हैं कि इससे दूर रहो, ये कोई एंजल नहीं है, क्योंकि अगर ये एंजल होता तो उसके मुताबिक, फादर गोंजागा के मुताबिक, ये लैटिन पे समझता। वो लोगों को वार्न करता है लेकिन लोग उसकी बात नहीं मानते। इसका जो फादर गोंजागा की जो अक्लमंदी है वो लोगों पे अच्छी नहीं लगती और लोग इसकी बात को रद्द कर देते हैं। फिर क्या होता है, जब लोग इसकी बात को रद्द कर देते हैं उसके बाद फादर गोंजागा जो है वो चला जाता है और लोग जो होते हैं वो फिर से इसके साथ मशगूल हो जाते हैं और इसे खाने पीने के लिए मतलब देते हैं और चाहते हैं कि ये कुछ रिएक्शन शो करे। इसके लिए वो क्या करते हैं, एक मोटी बॉल समथिंग कुछ है, वो इसे देते हैं, क्योंकि जो नेबर वुमेन है वो इसे कहती है कि ये जो एंजल्स है ये मोटी बॉल समथिंग जो है वो खाते हैं। तो वो क्या करता है, फिर वो नहीं खाता। फिर लोग उसे बहुत सारी चीज़ें देने की कोशिश करते हैं और मतलब उसे रिएक्शन मांगते हैं, जैसा सर्कस के किसी जानवर के साथ किया जाता है। वो तो ओल्ड मैन जो होता है वो तो कोई रिएक्शन शो नहीं करता, बस ऐसे ही बैठा रहता है और मतलब वो करता है, बस अपनी ही दुनिया में रहता है। फिर लोग उसके मुताबिक मुख्तलिफ किस्म के जो तज्ज़िये होते हैं वो बनाते हैं कि तबसरे करते हैं कि यार हो सकता है ये कोई एंजल हो और इसे ज़मीन पे फेंक फेंक दिया गया हो या भेज दिया गया हो। कोई कहता है कि ये एक मतलब एबनॉर्मेलिटी वाला बंदा है जिसके विंग्स है। कोई कहता है इसे ब्रीडिंग के लिए रख लिया जाए और कोई कहता है कि इसे यूनिवर्स का चार्ज दे दिया जाए। तो लोगों के मुख्तलिफ किस्म के परसेप्शंस होते हैं। कोई क्या कहता है और कोई क्या कहता है। तो इसी तरह होते-होते जो पूरा कोर्टयार्ड है वो भर जाता है किससे? लोगों से। लोग इसे देख रहे होते हैं और दिलचस्पी शो कर रहे होते हैं। इसमें फिर इस लोगों को भगाने के लिए फ़ोर्स बुलाई जाती है। फ़ोर्स बुला लेते हैं, बल्कि फ़ोर्स आ जाती है और उनके हाथ में कुछ छुरियाँ वगैरह होती हैं या नुकीली अशिया औज़ार होते हैं और वो लोगों को भगा देते हैं। क्योंकि सारा जो मार्केट प्लेस है वो यहाँ पे आ चुका होता है। फिर क्या होता है? फिर सॉरी वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन तफ़सील से बयान करना ठीक है, क्योंकि कहानी जो है ये थोड़ी तफ़सील से बयान होने वाली है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ये जो पेलायो और एलिसेंड्रा है ये क्या कर रहे होते हैं, कोर्टयार्ड की सफाई कर रहे होते हैं, जो आंगन है उसकी सफाई कर रहे होते हैं। फिर आंगन की सफाई करते हुए इनके जहन में एक ख्याल आता है कि अब इस पे पैसे लगाने नहीं चाहिए। तो ये जो ओल्ड मैन है इस पे लोग टैक्स जो पिलाय और अलेक्जेंडा है वो टैक्स लगा देते हैं। तो टैक्स लगाने के बाद जो भी बंदा आता है तो उससे ये 5 टू समहाउ 5 उस वक्त के 5 रुपीज़ वसूल करते हैं। अब मुझे भूल गया कि वो सेंट है कि क्या है, लेकिन 5 सेंट्स में भी या कोई 5 मतलब करेंसी के 5 वो वसूल करते हैं ना। फिर इसके बाद क्या होता है, बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आते हैं और इसे देखते हैं, क्योंकि अब दूर-दूर से लोग आना शुरू हो जाते हैं। मोहल्ले वाले तो उसे देख चुके होते हैं, फिर भी वो आते हैं देखने के लिए, लेकिन अब दूर-दूर से लोग उसे देखना शुरू कर देते हैं। फिर एक मतलब बंदा आता है और वो ग्लाइडर होता है मे बी, और वो उड़ता है इधर-उधर, लेकिन लोग उसका ध्यान नहीं वो करते, क्योंकि उसके जो ओल्ड मैन है उसकी तरह विंग्स नहीं होते। फिर इसी तरह लोग चाहते हैं कि ये बंदा जो है ये रिएक्शन शो करे। रिएक्शन शो करने के लिए लोग उसे पत्थर मारते हैं, जुल्म मतलब मुख्तलिफ किस्म के जुल्म करते हैं। लेकिन एक दिन है जुल्म की इंतहा हो जाती है। कैसे? कि कोई एक बंदा जो होता है वो बिल्कुल गरम, ऐसे आप कह सकते हैं रेड हॉट, बिल्कुल सुर्ख जला हुआ जो सरिया है या लोहा है उससे इसे मारते हैं। जब वो इसे मारते हैं तो ये एकदम मतलब कोई 3-4 घंटे के लिए बेहोश होता है, फिर उठ जाता है और जब उठता है तो अपने पर गुस्से से फड़फड़ाता है। लोग समझते हैं कि ये मर गया होता है। फिर ये गुस्से से फड़फड़ाता है और अपनी ज़ुबान में कुछ कह लेता है। लोग अब समझ जाते हैं कि यार इस बंदे को ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए, क्योंकि ये ख़तरनाक है। क्योंकि ये इसने गुस्से और दर्द दोनों में ये बात जो दुआ बद्दुआ जो थी वो की थी। फिर लोग थोड़ा बहुत एहतियात करने लग पड़ते हैं इसके साथ। लोग आते हैं और पिलाज और एलिसेंटा जो है उनके पास पैसे जमा होते रहते हैं, जमा होते रहते हैं और पैसे उनके साथ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तकरीबन उनके साथ बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत पैसा हो जाता है। फिर आगे क्या होता है? आगे ये होता है कि इसी तरह फेम इनका बढ़ रहा होता है कि अचानक
एक और खबर आ जाती है कि इलाके में एक स्पाइडर वुमन आई है। स्पाइडर वुमन कैसे? स्पाइडर वुमन ऐसी थी कि वो थी तो औरत, लेकिन उसका जो धड़ था, जो शरीर था, वो क्या था? वो मकड़ी का था, बड़ी सी मकड़ी का। तो लोग जो है वो उसकी तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हो जाते हैं, क्योंकि वो नई चीज़ होती है। और वो क्यों? क्योंकि उसने अपने पेरेंट की जो है डिसओबे किया होता है, मतलब अपने जो पेरेंट्स है उसकी नाफरमानी की होती है। शी हैड डन व्हाट यू कैन कॉल इट, बस आप यही समझ लें कि उसने अपने पेरेंट्स की नाफरमानी की होती है। शी डिसओबेड हर पेरेंट्स। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है? लोग जो होते हैं वो उस तरफ जाना शुरू हो जाते हैं, और ये जो साइड है ये बिल्कुल खाली हो जाती है। पिलाया और एलिसेंटा जो है वो बिल्कुल, उनका घर वीरान हो जाता है। अब उनके पास इतने पैसे हो गए होते हैं कि वो अपने 2 मंजिल का घर बना लेते हैं, जिसमें उनके पास खिड़कियां, दरवाजे, बालकनियां और पिलर्स वगैरह सब कुछ, मतलब बहुत अच्छा घर बना लेते हैं, बंगला बना लेते हैं, मेंशन बना लेते हैं। ठीक है। और वो सारी चीज़ों पे ध्यान देते हैं, लेकिन एक चीज़ पे ध्यान नहीं देते, जो चिकन कॉप होता है, चिकन केज होता है, और उसमें वही ओल्ड मैन पड़ा रहता है। फिर क्या होता है? उसकी वो उन लोग सफाई तो करते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पे जो केरोसिन लैम्प है वो पड़ा हुआ होता है, जिससे वो ओल्ड मैन को तकलीफ होती है। वो ऐसे ही रहता है। फिर बच्चा जो होता है इनका वो बड़ा हो जाता है, और वो जब अपना पहला दांत निकाल लेता है तो फिर वो एक दफ़ा चिकन कॉप जो है उसमें चला जाता है, कि देखने के लिए कि क्या है, और पिंजरे में खेलने के लिए। फिर जब वो चला जाता है तो उसको और जो ओल्ड मैन है दोनों को चिकन पॉक्स हो जाता है। दोनों को चिकन पॉक्स हो जाता है, तो जो डॉक्टर है वो आता है और इनके बेटे का भी इलाज करता है, उस ओल्ड मैन का भी इलाज करता है। लेकिन वो हैरान हो जाता है कि जो ओल्ड मैन है इसके विंग्स हैं। वो भी हैरानगी में पड़ जाता है, लेकिन खैर वो इलाज करता है। जब वो इलाज करता है तब वो देखता है कि जो ओल्ड मैन है इसके जो दिल है उससे भी आवाज़ आती है, और जो गुर्दे हैं उससे भी आवाज़ें आती हैं। तो वो समझता है कि ये मर गया है, और मरने सॉरी वो मरने वाला है। तो जो पिलायो है उसे भी यही लगता है। कई दिन वो ऐसे ही, मतलब बगैर आवाज़ के, बगैर हरकत के पड़ा रहता है। तो वो पिलायो समझता है कि ये मर जाता है, लेकिन वो ठीक होता है। वो मरा नहीं होता, ज़िंदा होता है। तो पिलायो उसे एक कंबल दे देता है कि उस कंबल में वो क्या कर सके, वो अपने आप को सर्दी से बचा सके। अब पिलायो को लगता है कि बस मरने वाला है और मर मर जाएगा, तो वो उसे इसलिए कंबल दे देता है। लेकिन जब गर्मियों का मौसम आता है तो वो जो ओल्ड मैन है वो पहले से अच्छा हो गया होता है। उसके जो नए विंग्स हैं, जो नए पर हैं वो निकल आते हैं, और इतने में उनका जो बेबी होता है वो स्कूल जाना शुरू हो जाता है। फिर अब क्या होता है? जो ओल्ड मैन है वो अब उड़ने की कोशिश करता है। जो एलिसेंटा है वो उसे अपने घर की किचन से देखती रहती है अक्सर, क्योंकि उसके लिए अभी एक मसला बन चुका होता है। और मसला कैसे बन चुका होता है? क्योंकि अब उसके लिए, मतलब इसका कोई फ़ायदा तो था नहीं, लेकिन वो चाहती थी कि जल्दी से जल्दी ये उड़ जाए ताकि उसका गम ख़त्म हो जाए। पहले तो इसने ग्रीड से काम लिया था, उस पे मतलब टिकट लगा दी थी, लेकिन फिर उसका जो ज़हन था, जो ज़मीर था, वो उसे मलामत करने लगा, और उसे थोड़ी बहुत अकल आ गई। फिर आगे क्या होता है? आगे हमारे पास जो ओल्ड मैन है वो, ऐसा होता है कि ओल्ड मैन फिर अ, उड़ने की कोशिश करता है। पहली बार तो वो नहीं उड़ पाता, लेकिन दूसरी बार थोड़ा उड़ पाता है, और थर्ड टाइम में वो उड़ जाता है। और जब वो उड़ जाता है, जो एलिसेंटा है उसको सुकून मिल जाता है, और इसी तरह कहानी जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग को कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही था। आज की वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो का वेट करें, और तब तक के लिए बाय, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।